यह कहानी एक भारतीय परिवार की है जहां विद्युम संबंधी के बीच प्रेम समझ संघर्ष और मेल मिलाप की यात्रा को दर्शाया गया है। मालती देवी रीमा की सास जो परंपराओं में विश्वास करती हैं। रीमा मालती की बहू, आधुनिक विचारधारा वाली एक शिक्षित महिला। रागिनी मालती की बेटी और रीमा की नंद जो अपने मायके में कुछ समय बिताने आई है। माधव रीमा का पति और मालती का बेटा जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। मालती देवी अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहती थीं। उनके पति का निधन कुछ वर्ष पहले हो गया था और वे अब अपने बेटे माधव और बहू रीमा के साथ रहती थीं। मालती देवी परंपराओं में पूर्ण विश्वास रखती थी और वह चाहती थी कि उनके परिवार भी उनकी बनाई गई परंपराओं का पालन करें। सुबह का समय था। रीमा रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। उसने नाश्ते में ब्रेड सैंडविच और जूस तैयार किया जो माधव को बेहद पसंद था। मालती देवी ने देखा और बोली, आज पराठे क्यों नहीं बनाए? हमारे घर में तो हमेशा पराठे ही बनते हैं। मगर माँ जी, माधव को तो ब्रेड टोस्ट खाना था, इसलिए यही बना दिए। पर हमारी परंपरा में सुबह के नाश्ते में पराठे होते हैं। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। मैं समझती हूँ माँ जी, लेकिन कभी कभी तो बदलाव भी जरूरी है। बदलाव ठीक है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। रागिनी जो शहर में रहती थी, कुछ दिनों के लिए मायके आई। उसने आधुनिक कपड़े पहने थे जो मालती देवी को पसंद नहीं आए थे। रागिनी, आपने इतने आकर्षित कपड़े क्यों पहने हैं? हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। माँ, अब जमाना बदल गया है, ये फैशन है। फैशन अपनी जगह है, पर हमारी संस्कृति भी तो कुछ कहती है। माँ, हमें समय के साथ चलना चाहिए। समय के साथ चलना ठीक है, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। माधव ने देखा घर में तनाव बढ़ रहा है तो उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। माँ रीना और रागिनी दोनों ही सही कह रहे हैं। हमें परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन समय के साथ बदलाव को भी अपनाना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत हूँ? नहीं माँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि हमें संतुलन बनाना चाहिए। संतुलन बनाना आसान नहीं, लेकिन माँ, कोशिश तो करनी चाहिए। एक दिन रीमा ने सोचा कि क्यों ना माँ जी के पसंदीदा पकवान बनाए जाए। उसने मालती देवी से पूछा, माँ जी, आज आप मुझे अपने खास पकवान बनाना सिखाएंगी? क्या तुम सच में सीखना चाहती हो? हाँ माँ जी, मैं आपकी रेसिपी बनाना सीखना चाहती हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। दोनों ने मिलकर खाना बनाया और पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। रागिनी ने अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। माँ, ये साड़ी आपके लिए आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है बेटा, धन्यवाद। माँ, मैं जानती हूँ आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आते, लेकिन मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरी भावनाओं की कदर करती हो। मालती देवी ने महसूस किया कि बदलाव आवश्यक है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने रीना और रागिनी के दृष्टिकोण को समझा और उन्होंने स्वीकार किया, रीमा, रागिनी, मुझे तुम पर गर्व है। रीमा, मुझे गर्व है कि तुम मेरे घर की बहू हो, और रागिनी, मुझे भी गर्व है कि तुम मेरे घर की बेटी हो। हाँ माँ, हम सब मिलकर इस परिवार को खुशहाल बनाएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन आपसी समझ, प्रेम से हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मालती देवी अभी भी उदास है कि किसी ने भी चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा और ना ही सब्सक्राइब किया और ना ही कमेंट किया। तो जल्दी जल्दी कर दो। धन्यवाद।